ये मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य नमस्ते। नमस्ते जी। आइए आप सभी का जो प्रथमामृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम जो है प्रथमामृति का जो दाथा घदाप है इस सूत्र पर विचार कर रहे थे और हमने अनंत जी हमने ये लगाया है कि नहीं रिकॉर्ड? ओहो, देख नहीं पाया, मैं ध्यान नहीं दिया। मैं लगा डायल काट के फिर से लगाता हूँ। हाँ देखिए तो ये जो दाधा घोदाप है, दाधा घोदाप का अर्थ मैंने बताया था कि दाधा घू संज्ञका भवति दाप्तु न भवति, माने दारूपा चत्वारः धातवः धारूपौ च द्वौ धातु का भवन्ति। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। दाप्तु न भवति, ये हमने बताया था। अच्छा जी, चार धातु है, धन्यवाद। और धारूप वाली जो दो धातु है इसकी घू संज्ञा है और दाप भी जो है दारू वाली है, परंतु दाप की घू संज्ञा नहीं है, दाप को छोड़ करके। इसमें उदाहरण है प्रणि ददाति, दूसरा उदाहरण है प्रणि दीयते, तीसरा है प्रणि यच्छति इत्यादि। तो आइए पहले प्रणि ददाति की सिद्धि कर रहे हैं। प्रणि ददाति प्र उपसर्ग पूर्वक है, नी उपसर्ग है, प्र और नी दो उपसर्ग है और डूदाई दाने, डूदाई दाने, दान अर्थ में डूदाई धातु का प्रयोग है। प्र और नी उपसर्ग है। हमने पीछे बताया होगा कि उपसर्ग जो है 22 है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दोस्तुर, वी, अंग, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप उपसर्गा। ये 22 जो है उपसर्ग है, उसी में उसमें ही उसके अंतर में ही प्र और नी भी है। तो डूदाई धातु है, अनुबंध लोप कीजिए, दा बचा। और दा की जो है धातु संज्ञा और पूर्वज जो है टिप ले आइए तो दातिप हो जाता है। और इसके पश्चात फिर जो है ये डूदाई दाने जो है जो त्यादि गण की धातु है, तो इसलिए जो है जो त्यादिभ्य श्लू जो है इससे जो है
पहले जो है स्लू से पहले जो इत्यादि गण की धातु है तो पहले कर्तरी सप से सप प्रत्यय ले आइए। कर्तावाची साधातुक परिवर्तित धातु से सप होता है और सप का जो है जो इत्यादिभ्य स्लू से जो है स्लू हो गया। स्लू क्या है? प्रत्यय से लुक स्लुलुप। प्रत्यय का जो आदर्शन है उसकी लुक स्लुलुप संज्ञा है। तो इसको जो है स्लव जो सूत्र है, स्लव सूत्र पढ़ाया हूं कि नहीं जी? होगा ये तो पूर्वोऽभ्यास। हाँ, स्लव सूत्र पढ़ाया होगा वैसे चंगी इत्यादि। क्या ये स्लव पढ़ाया हूं कि नहीं अनंत जी? स्लव सूत्र पढ़ाए हैं? नहीं आचार्य जी, क्लास में नहीं। ज्योति आदि की स्थिति में सरलतम विधि में पढ़ाया था। तो चलिए नहीं पढ़ाए हैं तो निकाल लीजिए स्लव। 6.1.10 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय पहला पाद का 10वां नंबर सूत्र है। छठा अध्याय पहला पाद का 10वां नंबर सूत्र है। संयंगो पढ़ाया हुआ हूं तो स्लव नहीं पढ़ाया हूं। स्लव निकाल लीजिए। 6.1.10 छठा अध्याय प्रथम पाद का 10वां नंबर सूत्र है। निकाल लिए जी। अब जो है स्लव उकारांत पुंलिंग स्लू शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और जो है इसके ऊपर जो सूत्र है लिटि धातु अनभ्यासस्य, इससे धातु और अनभ्यासस्य इसकी अनुवृत्ति आ रही है। एकाच द्वे प्रथमस्य जादे द्वितीयस्य, उसका अधिकार तो चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया स्लव परतः। सप्तमी पहले लाइए तो स्लव परतः। कौन सूत्र बोले? आवाज नहीं आ रही है। स्लव सूत्र 6.1.10 उसमें आवाज नहीं आ रही है। 6.1.10 छठा अध्याय प्रथम पाद का 10वां नंबर सूत्र है। निकाल लिया? तो ये स्लव सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। तो अर्थ हो गया कि स्लव परतः। स्लव परतः अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः और अजादेः द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। फिर मैं बोल रहा हूं स्लव परतः अनभ्यासस्य धातोः। अनभ्यास जो धातु है यहाँ पर जो दा धातु है और तिप है, यहाँ पर सबका स्लू हुआ तो स्लू परे है। स्लू यहाँ पर परे है और स्लू के परे रहते ये दा अनाभ्यास धातु है। तो अनाभ्यास धातु के अवयव प्रथम एकाच और अजादी द्वितीय एकाच को द्विवचन हो जाता है। ये अजादी नहीं है, हलादी है। तो हलादी जो है प्रथम एकाच को और अजादी द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है। एकाच का मतलब है कि एक अस्ति यस्मिन, माने यहाँ पर बहुब्री समास है। एकाच है जिसमें, तो दा एकाच धातु है तो एकाच है और हलादी है, आजादी नहीं है। हलादी आजादी होता है द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है। हलादी है तो हलादी प्रथम एकाच को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर प्रथम एकाच जो दा है उसको द्विवचन हो गया दा दा, ये हो गया दा दाती। और पूर्वाभ्यासः, पूर्व की जो है अभ्यास संज्ञा होती है जिसको हमने पूर्वाभ्यास पढ़ा दिया हुआ है।
कि जो दो विहित है ये द्वे विहितः अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहितः तयोः यः पूर्वः तयोः मध्ये यः पूर्वः सो अभ्यासंजो भवति। माने ये जो दो विधान किया गया है इस प्रकरण में, इन दोनों के मध्य में जो पूर्व है वह अभ्यास संजक होता है, उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। दा की जो है दादा में जो पूर्व जो दा है उसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। और अभ्यास संज्ञा होने से एक सूत्र है ह्रस्वः। ह्रस्वः ये पढ़ा दिया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं तो निकाल लीजिए। ह्रस्वः 7/4/59 सप्तम अध्याय चौथा पाद का 59 नंबर सूत्र है ह्रस्वः, निकाल लीजिए। ह्रस्वः ह्रस्वः निकाल लीजिए। निकाल लिया? ह्रस्वः सभी निकाल लिए? बोलिए जल्दी से। जी निकाल लिया जी। ह्रस्वः अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द प्रश्नायुक्त एक वचन है और इसके ऊपर सूत्र है अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास की अनुमति आ रही है, अंग से की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अंग संज्ञा होगी ही तब जब प्रत्यय परे हो। अंग संज्ञा होगी ही तब जब प्रत्यय परे हो, इसलिए अर्थ हो जाएगा प्रत्यये परतः, अपने आप हो गया। ये जो है अंग संज्ञा होती ही है जब कि यस्मात् प्रत्यय विधि से प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय का अध्यार कर लिया, इसलिए अर्थ हो गया कि प्रत्यये परतः। तो प्रत्यय के परते अंग, तो यहाँ पर जो है दादा ती, तो जो ती जो प्रत्यय है उसके परते अंग हो गया दादा, ये अंग है पूरा, क्योंकि दा को ही तो निर्वचन हुआ इसलिए जो है अंग है, दादा पूरा अंग है। तो प्रत्यय जो ती परे है तो प्रत्यय परतः अंगस्य अवयव से, अंग का अवयव अभ्यास, अंगस्य में जो षष्ठी है वो अवयव अव्यभाव संबंध है, इसलिए हो गया प्रत्यय परतः अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य स्थाने अभ्यासस्य अचः स्थाने ह्रस्व भवति। क्योंकि यहाँ पर जो है एक परिभाषा की उपस्थिति हो जाती है, यहाँ पर ह्रस्व कहा ना जी, तो ह्रस्व करने से यहाँ पर एक परिभाषा है कि उकालो ह्रस्व प्लुतः के नीचे क्या सूत्र है जी? मैं वो उकालो ह्रस्व प्लुतः के अचश्च सूत्र है ना जी? अचश्च है? नहीं अचश्च उकालो ह्रस्व प्लुतः, अचश्च, आई थिंक अचश्च, हाँ अचश्च, तो वो भी आपको पढ़ा दूंगा अभी परिभाषा। वो अच की यहाँ पर उपस्थिति हो गई है परिभाषा की, तो अर्थ हो गया कि प्रत्यय परतः अंगस्य अवयवस्य या अंगावयवस्य अचः स्थाने ह्रस्व भवति। अंगावयवस्य अचः स्थाने, अंग के अवयव के स्थान में ह्रस्व होता है। तो अब ह्रस्व कहाँ हो, किसको हो? द को हो कि आ को हो, किसको हो? इसलिए वहां पर अचश्च परिभाषा हो जाएगी। तो जहां जहां ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उच्चारण किया गया हुआ हो वहां पर अचः ये पद पहुंच जाता है, ये उसका अर्थ है अचश्च का। तो यहाँ पर ह्रस्व हो गया। ह्रस्व क्या है? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ह्रस्व क्या है? तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो यहाँ पर जो है इसका भी अर्थ उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः भी मैं शायद समझा दिया हो ना जी इसका अर्थ जी। उ इसके उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिन वर्णों का, उसके एक मात्रिक जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है, द्विमात्रिक की दीर्घ त्रिमात्रिक की जो है प्लुत संज्ञा हो जाती है। तो ये हो गया, तो द दा ती ये बन गया। तो आइए पहले मैं अचश्च परिभाषा भी आपको समझा दूं, निकाल लीजिए। अचश्च सूत्र कितने नंबर है जी? निकालिए।
1 2 28 1 2 28 है जी, निकाल लीजिए। 1 2 28 है अचश्च, निकाल लीजिए। निकाल लिए सभी जी। अचश्च, तो अचः चकारांत पुंलिंग, अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, च अव्ययपद है। अनुवृत्ति इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुतः की आ रही है और अच की आ रही है। अनुवृत्ति अच की भी आ रही है और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः की भी आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी इसका? बोल रहे हैं ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुतः स्यात्, मैंने ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो, ऐसा। ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुतः स्यात् इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः यत्र ह्रस्व, हाँ जी बोलो। जोर से बोलते हैं तो आवाज आती है, फिर बाद आवाज नहीं आती है। अच्छा जी, अभी आ रही है आवाज? क्या आ रही है? तो मैंने इसका बताया कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? हाँ, तो जब हम अर्थ करेंगे तो ऐसा, माने ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुतः स्यात् यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम, ऐसा अर्थ कीजिए। बोल रहे हैं ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो, ऐसा ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द के द्वारा जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया जाएगा वहां पर अतः ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा। समझ गया जी? वहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है वह अच के स्थान पर होगा। जैसे गुण इको गुण वृद्धि आपने समझ लिया है तो ये भी ऐसे ही है, उसी तरीके से हो जाएगा। माने ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुतः स्यात् इति यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः स्थाने मैं पहले मैं बोलता हूँ, इसके बाद फिर पर विचार करिएगा। मैं क्या बोल रहा था? ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुतः स्यात् इति यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम, या तो वहां पर अचः ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। समझ में आ गया? आ गया सर, वही है जैसा आपने। मैं बोल रहा हूं कि ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुतः स्यात् इति यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यंत पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको प्रथमावृत्ति में नहीं मिलेगा। आप यदि प्रथमावृत्ति में खोजना चाहोगे तो नहीं मिलेगा।
एक चीज मस्तिष्क में बिठा लीजिए, जैसे मैंने इको गुण वृद्धि में समझाया था, उसी तरीके से मस्तिष्क में बिठा लीजिए तो वो उसी तरीके से अर्थ मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर हमने ह्रस्व दीर्घता का जो आवृत्ति कर दिया, यहाँ पर मनोतंत्र है, यहाँ पर आवृत्ति कर दिया। यहाँ तो जो है प्रथमावृत्तिकार ने जो अर्थ किया कि ह्रस्व दीर्घ इत्येवं विधीयमानो यो अच स अचः एव स्थाने भवति, ये भी ठीक है। बोले ह्रस्व दीर्घ इस प्रकार विधीयमान माने जो अच है, ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो, इस प्रकार जो विधान किए जाने वाला अच है, तो ह्रस्व दीर्घ अच ही है, इसीलिए यहाँ पर अच की वृत्ति ले आए और कह दिए कि ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो, इस प्रकार विधान किए जाने वाला जो अच है, ह्रस्व दीर्घ अच है, वह ह्रस्व दीर्घ रूपी अच जो है अच के स्थान पर होता है। ये यहाँ पर प्रथमावृत्तिकार ने इस तरीके से अर्थ किया कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इत्येवं ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येवं विधीयमानः अच अचः स्थाने, विधीयमानः अच अचः स्थाने भवति। और मैंने अर्थ किया है कि ह्रस्व स्यात् दीर्घ स्यात् प्लुतः स्यात् इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतेभ्यः यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम द्रष्टव्य। मतलब वही हुआ, मैं बोला कि जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व हो दीर्घ हो प्लुत हो, ऐसा कह करके ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उच्चारण किया जाता है, वहां पर ये अचः पद उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 7-4 जो 59 नंबर सूत्र है ह्रस्व, यहाँ पर ह्रस्व कह करके ह्रस्व का यहाँ पर विधान किया जा रहा है कि नहीं। ह्रस्व शब्द यहाँ पर उच्चारण करके ह्रस्व हो ऐसा करा कि अंग के अवयव माने अंगावयव अभ्यास, अंग के अवयव अभ्यास के स्थान में ह्रस्व हो ऐसा कहा, तो ह्रस्व हो ऐसा कहा, तो ह्रस्व शब्द के द्वारा यहाँ पर ह्रस्व का विधान किया गया, तो यहाँ पर अचा पहुंच जाएगा, हो जाएगा अचा स्थाने ह्रस्व स्यात्, ऐसा अर्थ हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? वसुधा जी समझ गए? आ गया आचार्य जी, ये तो वही है इको गुण वृद्धि की तरह। हाँ बस उसी की तरह इको गुण वृद्धि जब मैं पढ़ाया, आप लोग आपस में फिर विचारिएगा, जब विचारते हैं 8 से 9 तो उसमें विचारिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। हाँ तो यहाँ पर अचा पद उपस्थित हो गया, तो अर्थ क्या बन गया ह्रस्व का? ह्रस्व का अर्थ बन गया कि प्रत्यय परतः अंगावयवस्य है या अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अचा स्थाने ह्रस्व भवति। तो यहाँ पर दा में जो अच है उसको ह्रस्व हो गया। ह्रस्व क्या है? उकालो ह्रस्व प्लुतः, तो यहाँ पर आ को अ हो गया, तो हो गया द दाती, ये हो गया। अब ददाती है, अब प्र और नि उपसर्ग है, प्र और नि उपसर्ग है, तो प्र और नि और ददाती है, तो प्रादयः उपसर्गा क्रियायोगे, क्रियायोगे प्रादयः उपसर्ग संज्ञका भवन्ति, ये अर्थ है इसका कि प्राद निकाल लीजिए। 1-4-59 नंबर सूत्र है जी, प्रनि ददाती में प्रादयः उपसर्गा क्रियायोगे 1-4-59 नंबर सूत्र है, 1459 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। प्रादयः 59 या 58, प्रादयः उपसर्गा क्रियायोगे, निकाल लिए जी। वो पूरा एक ही सूत्र है क्या आचार्य जी? क्योंकि मेरे इसमें 2 करके लिखा हुआ, प्रादयः एक लिखा है, उपसर्गा क्रियायोग है दूसरा। जैसे एक ही सूत्र है ना जी? जी जी जी। योग विभाग करके जो है 2 सूत्र बनाया है, ऐसे ही भगवान पतंजलि जी ने प्रादयः उपसर्गा क्रियायोग का योग विभाग करके 2 सूत्र बना दिया है। अच्छा। वैसे एक ही सूत्र है, महर्षि पाणिनि जी ने एक ही सूत्र बनाया था। तो प्रादयः उपसर्गा क्रियायोगे, प्रादयः इकारांत पुंलिंग प्रादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, उपसर्गा अकारांत पुंलिंग उपसर्ग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्रियायोगे अकारांत पुंलिंग क्रियायोग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। ये है
जो दो सूत्र है, एक तो है कि प्रादय और दूसरा उपसर्ग क्रिया योग है, तो एक बार प्रादय का अर्थ हो जाएगा प्रादय निपात संज्ञका भवंती, ये हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा जी? प्रादय निपात संज्ञका भवंती, माने तो असत्य की निवृत्ति आ रही है। असत्य की यदि आप योग विभाग करो तो योग विभाग करके भी अर्थ करोगे तब भी, और योग विभाग नहीं करोगे तब भी, मतलब एक ही अर्थ निकलेगा। योग विभाग करके पहले बता दे रहा हूं। जैसे दो सूत्र, अभी अनंत जी ने कहा कि दो सूत्र है, एक है प्रादय, दूसरा है उपसर्गा क्रिया योगे। तो पहले प्रादय का एक करो। प्रादय में समास है प्र आदि ये शाम, प्र आदि ये शाम ते प्रादय। प्र आदि अवयव हैं जिनके, वो प्रादि हैं। तो प्र आदि अवयव हैं जिनके वे प्रादि हैं। तो 22 जो उपसर्ग है वो उसका नाम प्रादि है। वो तो अर्थ हो गया असत्व की निवृत्ति ले आई, चादव सत्व से असत्व की निवृत्ति आई और निपाता की निवृत्ति आई। तो क्या अर्थ हो गया जी? असत्व माने तत्व भिन्ने अर्थे प्रादय निपात संज्ञा भवंती। तत्व भिन्न अर्थ में प्रादि की निपात संज्ञा होती है। द्रव्य से भिन्न अर्थ में प्रादि की निपात संज्ञा होती है। ये अर्थ हुआ। और उपसर्गा क्रिया योग कर दिए, उसमें प्रादय की निवृत्ति आ गई। तो क्या अर्थ हो गया? क्रिया योगे प्रादय उपसर्ग संज्ञा भवंती। यह अर्थ हो गया कि क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा भी होती है, अर्थात निपात संज्ञा भी होती है, और क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा भी होती है। ये अर्थ हो गया। और एक साथ जो ये करेंगे तो अर्थ यही हुआ कि अर्थ हुआ एक तो कि माने असत्ववाची, माने असत्व माने द्रव्य भिन्ने अर्थे प्रादय निपासन का भवंती, अर्थे च प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा अपि भवंती, उपसर्ग संज्ञा से भवंती। माने द्रव्य से भिन्न अर्थ में जो प्रादि है इसकी निपात संज्ञा होती है, और क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा भी होती है। समझ गए जी? तो यहाँ पर क्रिया ददाती जो दा क्रिया है, दा जो ददाती जो क्रिया अर्थ को बताया, तो क्रिया के योग में यहाँ पर प्र और नी है, इसकी जो है उपसर्ग संज्ञा हो गई। उपसर्ग संज्ञा होने से क्या अर्थ हुआ? उपसर्ग संज्ञा जो होने से, उपसर्ग संज्ञा होने से यहाँ पर एक है नेर गद नद पत पद पत पद घूमास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति दिग्धेषु च। तो ये जो है इससे 9 कोण होता है। तो निकालिए आप जो है निर्गदन जी 8 4 17 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है, उसको निकाल लीजिए। अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निर्गद नद पत पद घूमास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति दिग्धेषु च। निकाल लिया? 7 8 4 17 नंबर सूत्र। ब्रह्मचारी का निकाल लिया जी? हाँ जी। 8 4 17 अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है, निकाल लिया? चलिए अब पदच्छेद विभक्ति करते हैं। नेह, नेह नी का षष्ठी है, इकारांत पुंलिंग नी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन नेह। और गद नद पत पद पत पद घूमास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति दिग्धेषु, ये जो है
इकारांत, इसको जो है ये इकारांत पुंलिंग कर दो। इक स्त्रीपु धातु निर्देश है तो इकारांत पुंलिंग गद नद पत पद घु मा स्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देग्धि शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, च अव्यय पद है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, ने इकारांत पुंलिंग नी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, गद नद पत पद घु मा स्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति जिनोति दिग्धीषु इकारांत पुंलिंग गद नद पत पद घु मा स्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति जिनोति दिग्धी शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन च अव्यय पद। सभी को पदच्छेद और विभक्ति समास समझ में आ गया? सभी पदच्छेद और विभक्ति समझ गए जी? बहुत ही सरल है, तो सूत्र बड़ा है जी। अब जो है इसका चलिए समास करते हैं। समास करते हैं, क्या है? समास कीजिए। गदश्च नदश्च पतश्च पदश्च घुश्च घुश्च माश्च, मांग का है, मेंग च या मांग च करो, मांग च माने माँ है ना, हाँ तो माश्च, ये माँ जो है, हाँ माश्च, और स्यतिश्च हंतिश्च यातिश्च वातिश्च द्रातिश्च सातिश्च वपतिश्च वहतिश्च साम्यतिश्च चिनोतिश्च दिग्धिश्च इति गद नद पत पद घु मा स्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति दिग्धयः तेषु गद नद पत पद घु मा स्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति दिग्धीषु। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समास सभी को समझ में आ गया? कोई शंका तो नहीं है समास में? अजय नहीं आचार्य जी। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? समझ आया जी। चलिए जी, अब जो है अनुवृत्ति जो है ला रहे हैं। एक तो जो है अनुवृत्ति आ रही है तयोवाची संहितायाम, जो 1-2 सबसे अंतिम सूत्र है, शायद 108 नंबर सूत्र है। 108 नंबर सूत्र है ना जी? 1-2-108 नंबर सूत्र है ना? 8-2-108। हाँ सॉरी, हाँ 8-2, मैं गलत बोल दिया। 8-2-108 नंबर सूत्र है। तो ये 8-2-108 नंबर, तो उसे संहितायाम का अधिकार है, तो संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है ये। और रसाभ्याम नोन समान पदे जो है इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और अटकुप्वांग नूम व्यवायपी की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके ऊपर जो सूत्र है 8-4-14 नंबर सूत्र, उपसर्गाद समासे पीर्णोपदेशस्य, इससे उपसर्गात की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? फिर एक बार अनुवृत्ति बता रहा हूं।
तयोर्वाची संहितायाम जो 8.2.108 नंबर सूत्र है उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। 8.4 पहला नंबर सूत्र है रसाभ्याम नोन समान पदे, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। दूसरा सूत्र जो है 8.4.2 अट कुपांग नुम बायपी, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। और इसके ऊपर जो 8.4.14 नंबर सूत्र है उपसर्गाद समास से पीड़ोपदेश से उपसर्गाद की अनुवृत्ति आ रही है। सभी को समझ में आ गया? अजी जी आ गया। और यहाँ पर जो उपसर्गात है, अब इसका अर्थ कर रहे हैं। उपसर्गात जो है पंचमी है, उपसर्गात पंचमी है। अब यहाँ पर जो उपसर्ग है इसमें लक्षणा करेंगे। यहाँ पर लक्षणा करेंगे, वैसे ही लक्षणा करेंगे जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तातस्थ्योपाधि न्याय जिसको कहते हैं लक्षणा। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है जी? क्या बोलते हैं स्वाति जी, आप बता सकती है अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ हुआ? अहम में क्या लक्षणा है? डायरेक्ट मीनिंग में ब्रह्म हूँ ऐसा, ब्रह्म नहीं, यहाँ पर ब्रह्म में लक्षणा है। ब्रह्म भी अहम ब्रह्मास्मि। वसुधा जी आप बोलिए, मैंने पहले बताया हुआ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने बताया अहम ब्रह्मविद हूँ। अच्छा जी, आप बोलिए जी। द्रोण जी आप बताइए अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? ब्रह्म समान हूँ ऐसा। अच्छा, और आप बोलिए जी वसुधा जी, वासुदेवन जी। अच्छा, ब्रह्मवत हूँ। और आप बोलिए अनंत जी। ब्रह्मा इवा। हेलो। हाँ हाँ, यहाँ पर जो है तातस्थ्योपाधि है न्याय। यहाँ पर ब्रह्मास्मि का मतलब कि अहम ब्रह्मस्थोस्मि। ब्रह्म माने ब्रह्मस्थ। ब्रह्म का मतलब क्या है जी? ब्रह्मस्थ। और उसके आधार पर ब्रह्मस्थ आप जब कहते हैं तो फिर आप लोगों ने जो कहा कि मैं ब्रह्मविद हूँ, ब्रह्म इव हूँ, ब्रह्म के समान हूँ, तो वो भी अर्थ हो जाएगा। परंतु इसका वास्तविक जो अर्थ है ब्रह्म का, यहाँ पर ब्रह्मस्थ, गृहस्थ जैसा। हाँ, गृहस्थ जैसा। गृहस्थ का मतलब क्या हुआ जी? में रखता हूँ। गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, नहीं जी? ऐसे ब्रह्मणि तिष्ठति इति ब्रह्मस्थ। तो यहाँ पर ब्रह्म में लक्षणा है ब्रह्मस्थ को कहने में। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है कि ब्रह्मणि तिष्ठति माने ब्रह्मस्थ, ब्रह्म में स्थित हो। तो जब व्यक्ति परमात्मा के गुणों को अपना लेता है, वैसे हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति ही क्यों, पशु, चींटी इत्यादि जितने भी हैं, वह सामान्य से सामान्य प्राणी से लेकर के विशेष से विशेष प्राणी तक सबके अंदर परमात्मा का गुण है। जैसे परमात्मा का गुण है एक परोपकार करना, तो क्या कुत्ता परोपकार नहीं करता? क्या बिल्ली परोपकार नहीं करता? क्या वृक्ष परोपकार नहीं करता? सब परोपकार करते हैं, जितने भी चींटी से लेकर के मनुष्य तक। तो परमात्मा के इस सब के अंदर गुण हैं, सबके अंदर गुण हैं। परंतु यहाँ ये है कि जब व्यक्ति उपासना करते 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 परमात्मा के तो अनंत गुण हैं, परंतु उतने गुणों को उसने अपने जीवन में धारण कर लिया है
जिस गुण को प्राप्त करके वह धर्म मेघ समाधि को प्राप्त कर लेता है, जिस गुण को प्राप्त करके असंप्रज्ञात समाधि, जो उपाय नामक जो असंप्रज्ञात समाधि है उसको प्राप्त कर लेता है, जिसको प्राप्त करने के बाद जब इस शरीर को त्यागता है तो पुनः वह जन्म नहीं लेता है। न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, वह पुनः लौट करके नहीं आता है एक अवधि तक, अर्थात 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति जो प्रलय होती है तब तक लौट करके नहीं आता। अर्थात ब्रह्मा की जो आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष तक व्यक्ति लौट करके नहीं आता है। जब वह परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में अधिक से अधिक धारण करता है, अधिक से अधिक मतलब ये हुआ कि उतने गुणों को, जिस गुण को प्राप्त करके वह परमात्मा की जो आयु अर्थात ब्रह्म की जो आयु 100 वर्ष की है, ब्रह्म की आयु 100 वर्ष की क्या होगी एक समझाने के लिए है, रूप का अलंकार है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो 100 वर्ष जो ब्रह्म की आयु है, उस 100 वर्ष तक वह लौट करके नहीं आता। उसके बीच में परमात्मा की आयु अर्थात ब्रह्म की जो आयु 100 वर्ष की है या ब्रह्मा की जो आयु 100 वर्ष की है, उस ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष के बीच में न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, वह उसके बीच में लौट करके नहीं आता है, उसके बीच में लौट करके नहीं आता है, उसके बीच में लौट करके नहीं आता है। ये जब आप मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तो मीमांसा दर्शन में एक ये अधिकार प्रकरण ही है, ये अधिकरण ही है कि कैसे अर्थ किया जाए। कहा है, वेद में आया कि गृहस्थी को पूरे जीवन पर्यंत गृहस्थी रहना चाहिए, तो वहां पर जीवन पर्यंत का मतलब क्या है? यदि जीवन पर्यंत यदि गृहस्थी यदि ऐसा अर्थ कर दे तब तो जो है कि फिर वानप्रस्थी गया, सन्यासी गया। तो वहां पर मीमांसा दर्शन में एक सूत्र है, एक महर्षि जैमिनी जो है सूत्र बनाते हैं, वो सूत्र याद नहीं है मुझे भी, परंतु वो उसमें ये कहते हैं कि भाई गृहस्थी का गृहस्थ वेद, वहां पर वेद के मंत्र का तात्पर्य है कि गृहस्थ की जो आयु है, जो सीमा है, उसके बीच में उसमें पूरा उसका मतलब ये करना चाहिए, उसमें आजीवन रहना चाहिए। उसके बाद फिर ये हो जाए तो फिर वानप्रस्थी, फिर सन्यासी। इस तरीके से उन्होंने जो मीमांसा दर्शन में सूत्र है समाधान किया। तो ऐसे ही उसी मीमांसा दर्शन को ध्यान में रख करके यहाँ पर न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, जो व्यक्ति लोगों का, कुछ व्यक्तियों का सिद्धांत है कि उपनिषद इत्यादि में आया है, आया तो है कि न पुनरावर्तते, गीता में भी आया है कि न पुनरावर्तते, तो ये कभी लौट करके नहीं आता है। ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मोक्ष की जो सीमा है ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की मतलब हुई 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, माने उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है 36,000 बार, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। कैसे? आप इसी को ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की, तो एक वर्ष 360 दिन की होती है। एक वर्ष कितने दिन की होती है जी बताइए, बोलिए, एक वर्ष कितने दिन की? 365 दिन की होता है। 365 है, पर 360 एक इसको माने 360 मानिए, 360 माने वह जो है ना औसतन, औसत, एवरेज, तो 360 का होता है। तो वो जो 360 का है, 360 इंटू 100 कल तो कितना हो गया? 36,000 36,000 हो गया। 36,000 हुआ कि नहीं? तो या तो 36,000 कहो या ब्रह्मा का 100 वर्ष कहो, मतलब एक ही हुआ ना जी। ब्रह्मा की जो एक दिन कितने वर्ष का है? ब्रह्मा का जो एक दिन है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 100 वर्ष जो है ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसे ब्रह्मा की एक रात्रि 4 अरब 32 करोड़, तो कितना हो गया? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हुआ कि नहीं? तो जिसको हम 24 घंटा कहते हैं, 12 घंटा, हमारा जो 12 घंटा है वह परमात्मा का 12 घंटा हो गया, वह ब्रह्मा का 12 घंटा हो गया 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और रात्रि 12 घंटा हो गई 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो अर्थात
वह एक दिन रात इक्वल टू ब्रह्मा का 8 अरब 32 करोड़ वर्ष एक दिन हुआ। तो ऐसे ही एक दिन माने 8 अरब, दिन रात माने 8 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो ऐसे ही 30 दिन हो गया। ऐसे करते करते मल्टीप्लिकेशन करते करते जाएंगे तो 360 दिन का जो एक वर्ष हुआ, 360 का जो सावन दिन जो होता है, तो 360 का तो 360 दिन का जो एक वर्ष हुआ, इसका मतलब हुआ कि 8 अरब 32 करोड़ वर्ष जो 360 बार आएगा तो वह ब्रह्मा का एक वर्ष होगा। तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये एक वर्ष, ऐसे करते 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 100 वर्ष, ऐसे ऐसे करते करते 100 वर्ष बने। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 31 नील कुछ हमने जो है फेसबुक में दिया हुआ था, आपको यदि मिले तो देख लीजिएगा, शायद आपने वसुधा जी ने शायद लाइक भी किया था, तो वो आप उसमें देख लेंगे कि वो हमने पूरा दिया हुआ है। तो 31 नील कुछ समथिंग समथिंग है। तो इतने वर्ष तक 31 नील कुछ इत्यादि इत्यादि जो है 100 वर्ष, 36,000 वर्ष या ब्रह्मा का 100 वर्ष, कुछ भी कहो, 100 वर्ष इक्वल टू 36,000 वर्ष, 36,000 वर्ष इक्वल टू ब्रह्मा का 100 वर्ष में 31 नील कुछ कुछ हुआ। तो ये इतने के बीच में न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, ये इसका अर्थ है। सभी को समझ में आ गया? जी। द्रोण जी समझ में आया? इसमें कोई शंका है इस सिद्धांत में? नहीं। हाँ, इस चीज को, ये बहुत बड़ा मैं समाधान किया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे अब आए अपने प्रसंग में, जैसे वहां पर अहम ब्रह्मास्मि वही कह सकता है जिसके अंदर मुक्ति को प्राप्त करने की शक्ति आ गई है। वह कृष्ण के अंदर अधिकार था, वह राम के अंदर अधिकार था, क्योंकि राम भी समाधिमान थे, कृष्ण भी समाधिमान थे, वो दयानंद भी समाधिमान थे। तो जो राम कृष्ण दयानंद और भी जो भी ऋषि महर्षि जैमिनी ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के ऋषि पर दयानंद पर्यंत जो भी व्यक्ति है, अभी भी वह व्यक्ति जो कि कंदराओं में गुफाओं में तपस्या करता है और वह उस समाधि को प्राप्त हो गया है कि अब जो अगला जन्म उसका नहीं होगा, तो वह कह सकता है कि वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि। और कृष्ण भगवान ने अहम ब्रह्मास्मि होकर के ही अर्जुन को उपदेश दिए हुए हैं, तो उस मेंटल स्टेट में उपदेश दिए हुए हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि माने अहम ब्रह्मस्थोस, जिसको तातस्थ्योपाधि न्याय लक्षणा, स्थ गृहस्थ की तरह, यहाँ पर ब्रह्म माने ब्रह्मस्थ। ऐसे ही अब आइए अपने प्रसंग में, व्याकरण के प्रसंग में, कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग का मतलब है कि उपसर्गस्थ। उपसर्ग का मतलब क्या है जी? यहाँ पर उपसर्गस्थ। आप बोलेंगे ऐसा अर्थ आपने क्यों किया? क्योंकि लक्षणा वहां होती है ना जी, जहां पर उससे माने अविधा से कार्य न चले, वहां पर लक्षणा होती है। तो यहाँ पर उपसर्ग का केवल उपसर्ग लेते हैं, जबकि यहाँ पर रसाभ्याम भी है, रसाभ्याम भी है। देखा जा रहा है कि अजय, हाँ बोलो, क्या कुछ पूछना है? अब आवाज आने लगी, आवाज है ना ऐसे कम हो जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं, वो मेरी गलती है, शायद अपने आप ही पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि प्रनिददाति, प्रनिददाति, तो प्र उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है, तो प्रनिददाति। तो यहाँ पर प्र जो उपसर्ग है उसमें स्थित जो रेफ है कि नहीं है, तो यहाँ पर सीधे कहोगे उपसर्ग से उत्तर, तो कोई भी उपसर्ग से उत्तर हो जाएगा। परंतु जबकि यहाँ पर रसाभ्याम की भी अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए उपसर्ग र और स से उत्तर, उपसर्ग र है ही नहीं, वो तो उपसर्गस्थ रेफ और सकार है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा किया। उपसर्ग का मतलब उपसर्गस्थ, तो अर्थ क्या हो गया जी? रसाभ्याम है,
तो उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम क्या हो गया जी अर्थ? बोलिए। उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम। अब पंचमी होने से तस्मात् उत्तरस्य परिभाषा उपस्थित हो गई, तो यहाँ पर उत्तरस्य आ गया। यत्र यत्र पंचम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र उत्तरस्य अव्यभितस्य उत्तरस्य पदद्वयम् द्रष्टव्यम। तो अर्थ क्या हो गया? उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम उत्तरस्य नेह, नेह है यहाँ पर, उत्तरस्य नेह। अब जो है नेह और रसाभ्याम की अनुवृत्ति आ ही रही है और नह की भी अनुवृत्ति। रसाभ्याम नोणः, ये पूरे सूत्र के रसाभ्याम नोणः, इसलिए नेह में जो षष्ठी है उसमें अवयव षष्ठी है। तो क्या अर्थ हो गया? नेह अवयवस्य नकारस्य स्थाने णः भवति। बहुत ही सरल अर्थ है, देखिएगा फिर मैं बोल रहा हूँ। उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम उत्तरस्य नेह अवयवस्य नकारस्य स्थाने णः भवति। कदा? तो अब बोल रहे हैं कि गद नद पत पद घू मा स्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति साम्यति चिनोति देग्धीषु च परतः। ये अर्थ हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं, आप सप्तमी को पहले लाएंगे तो पहले को सप्तमी को ले आइए। अर्थ कर दीजिए कि गद नद पत पद पत पद घू मा स्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति साम्यति चिनोति देग्धीषु च परतः उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम उत्तरस्य नेह अवयवस्य नकारस्य स्थाने णत्वं भवति णः भवति। सभी को अर्थ समझ में आ गया जो मैंने अर्थ किया? जी। कोई अर्थ में शंका तो नहीं है? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ। अर्थ हुआ कि मने अर्थ हुआ कि गद के परे रहते, नद के परे रहते, पत के परे रहते, पद के परे रहते, घू के परे रहते। तो घू यहाँ पर है प्रसंग। घू माने घू क्या है? तो दाधा घ्वदा कि दारूपा चत्वारः धातवः चत्वारो धातवः धारूपौ च द्वौ धातु घू संज्ञका भवन्ति दापम तु न भवति। तो दारूप वाली 4 धातु और धारूप वाली 2 धातु की घू संज्ञा होती है। तो यहाँ पर दा है, प्रणिधातु में दा जो है दा है, उसकी घू संज्ञा हो गई। और घू संज्ञा होने से घू परे है, ददाती घू परे है, दा धातु में दा जो घू परे है। तो यहाँ पर जो है न कोड़ा हो गया, तो हो गया प्रणि ददाती। समझ में आ गया? समझ में आया जी? और इसमें अट को प्वांग नुम व्यापी की वृत्ति आ रही है। अट को प्वांग नुम व्यापी की वृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ करेंगे? उसमें वो भी जोड़ दीजिए कि अट को प्वांग नुम व्यापी, ये भी जोड़ देना है कि गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देग्धीषु च परतः उपसर्गस्थाभ्याम रसाभ्याम उत्तरस्य नेह अवयवस्य नकार स्थाने णत्वं भवति णः भवति। अट को प्वांग नुम व्यवायेपि माने अट कु अगर नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी उपसर्गस्थ जो रेफ और शकार है उससे परे नकार के स्थान में णकार हो जाता है। गद पत इत्यादि धातु के परे रहते हैं।
तो यहाँ पर परे हो गया, यहाँ पर ददाती दा धातु परे है, इसलिए न कोण हो गया, इसलिए प्रणी ददाती ये बन गया। सभी को समझ में आया जी? प्रणी ददाती की सिद्धि समझ में आ गया जी। ये जो मैं अर्थ बताया ये समझ में आ गया। इसी तरीके से, इसी प्रकार से डूधाय धारण पोषणों से जो प्रणी दधाती अच्छी प्रकार निश्चय से धारण करता है। प्रणी दधाती माने हो गया अच्छी प्रकार देता है, निश्चय से नी प्र माने अच्छी प्रकार, नी माने निश्चय से, ददाती माने देता है। तो अच्छी प्रकार निश्चय से देता है हो गया प्रणी ददाती, और प्रणी दधाती हो गया अच्छी प्रकार निश्चय से धारण करता है। तो यहाँ पर कोई बस कुछ भी विशेष नहीं है। एक है कि यहाँ पर जब धा है, धा धा जब द्विवचन हो गया, द्विवचन हो से पूर्व अभ्यास ह्रस्व तो हो ही गया, और साथ साथ अभ्यास से चर्चा, अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, ये हमने शायद पढ़ाया होगा। अभ्यास से चर्चा पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? पढ़ाया सर जी। हमें लगता है कि पढ़ाया हूँ कि बस इसका कुछ भी, अभ्यास में झलों को जस और चर होता है। तो यहाँ पर जो है पढ़ा, गुरुकुल वाले से पूछता हूँ, अभ्यास से चर्चा पढ़ाया हूँ कि नहीं जी? श्रवण जी, बालबोध जी, हाँ, लोग को याद ही नहीं पढ़ा है। अच्छा, बसुधा जी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? चलो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, निकाल लो, जल्दी से निकाल लो। अभ्यास से चर्चा तो पढ़ाया हुआ, किस सूत्र पर मैं पढ़ाया हूँ? क्या जी? निकाल ही लो बस। ये गुरुकुल वाले नहीं पढ़ाया सर। नहीं पढ़ाया हूँ, निकाल लीजिए। गुरुकुल वाले करेंगे नहीं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए। 8-4-53 नंबर सूत्र है, 8-4-53 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। इसको पूरा ही कर देता हूँ। 8-4-53 नंबर, बहुत ही सरल अर्थ है, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। अभ्यास से चर्चा निकाल लिया। ये 8-4-53 नंबर सूत्र है, निकालो जल्दी से गुरुकुल वाले। अभ्यास से चर्चा निकाल लिया। देखो, अभ्यास से अकारांत पुंलिंग अभ्यास, शब्द सप्तमी एक वचन, चर चकारांत रेफांत पुंलिंग चर शब्द प्रथम एक वचन, च अव्यपद। अनुवृत्ति जो है झलाम जस झसी, ऊपर जो 8-4-52 नंबर सूत्र से झलाम की अनुवृत्ति आ रही है, जस की अनुवृत्ति आ रही है, और संहितायम का तो अधिकार चल ही रहा है। तयोरवाची संहितायम जो है 8-2-108 नंबर सूत्र है, उससे संहितायम का अधिकार आ ही रहा है। इसलिए अर्थ हो गया संहितायाम विषये अभ्यासे झलाम चर भवति। क्या अर्थ हो गया जी? संहितायाम विषये अभ्यासे झलाम चर भवति, संहिता विषय में अभ्यास में झलों को चर होता है, ये अर्थ हो गया। और चकारात च जो है चर च है, चात जश भवति, ये 2 अर्थ हुआ। माने हुआ कि अभ्यासे झलाम चर भवति, चात जश भवति। क्या हो गया जी? फिर मैं बोल रहा हूं, अभ्यास से हमने कुछ भी नहीं किया, अभ्यास से झलाम चर तो है ही, चर भवती जोड़ दिया, अभ्यास से झलाम चर भवती, और चकारात च जो है चर च चात जस भवती। चात माने चकारात, जस च भवती, जस भी होता है, तो जस होता है। अभ्यास में झलों को चर होता है, अभ्यास में झलों को चर होता है, और जस भी होता है, ये अर्थ हुआ। तो यहाँ पर जो है जब ध किया, ध था, तो अभ्यास से चर्चा, तो अभ्यास में झलों को जस और चर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि झल जो ध है उसको जस हो गया, तो ध को द हो गया, ध को द हो गया, तो प्रनी द धाती हो गया, प्रणी दधाती। समझ में आ गया सभी को? समझे जी? जी हाँ, ये आ गया। तो चलिए मंत्र पाठ आप करते हैं, समय हो गया। ठीक है। प्रणीत दीयते की सिद्धि आगे करेंगे। मंत्र
पाठ करूं? कोई शंका तो नहीं है? चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते सर।